हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथलर्न। आज हम क्लास 8 के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट 4 करेंगे, जिसमें हम करेंगे डिवीजन, और वो भी डिवीजन हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। आज हम सीखेंगे बाइनोमियल से हम किसी भी ट्राइनोमियल और उससे भी ज़्यादा बड़ा बड़ा एक्सप्रेशंस को डिवाइड करते हैं तो किस तरह से करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को डिवाइड करना है x प्लस 3 से। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को डिवाइड करना है x प्लस 3 से। ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखते हैं किस तरह से। जिस तरह से आपने अरिथमेटिक में डिवीजन किया था, ठीक उसी तरह आपको डिविडेंड को ये दोनों इस तरह के कर्व ब्रैकेट के अंदर लिख दो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 x प्लस 3 जो डिवाइजर है उसको जिस तरह से लिखते थे उस तरह से लिख दो। अब हमको पहला सोचना है, ये हमारा जो डिवाइजर है उसका फर्स्ट टर्म है और जो डिविडेंड है उसका ये फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर। तो बच्चों एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर बनने वाला है, आपको क्या सोचना है। ये एक्स के साथ आप कितना मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स स्क्वायर बन जाएगा। काफ़ी बच्चों को मालूम है कि एक्स के साथ अगर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन सभी बच्चे इमीडिएटली इसको नहीं बता पाते हैं। इसलिए अगर नहीं बता पाते हैं तो आप क्या कीजिए, ये एक्स स्क्वायर लिखो, डिवाइड इसको एक्स को लिखो। अब आपको मालूम है इसको किस तरह डिवाइड करते हैं। इसको एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिखते हैं और नीचे एक्स है, एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो जाता है, यानी कि हमको समझ में आ गया एक्स स्क्वायर को अगर एक्स के साथ डिवाइड करते हैं तो एक्स आता है, यानी कि x के साथ x को मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर आने वाला है। आपको जब मालूम चल गया यहाँ पर x के साथ x मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर आने वाला है, तो आप क्या करो, यहाँ पर कोशेंट में x लिख दो। कोशेंट में हमने x लिख दिया। अब x को क्या करेंगे, x को हम ये टोटल जो डिवाइजर है, ये जो टोटल एक्सप्रेशन है जो हमारा डिवाइजर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, x को हम टोटल जो डिवाइजर है x प्लस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मल्टीप्लाई आता है, x के साथ x का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर x को प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 3 प्लस 3x। जो हमारा कोशेंट में आया वो कोशेंट को हम टोटल डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमको मल्टीप्लाई करने से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब हमें इस एक्स स्क्वायर प्लस 3x को यहाँ पर लिखना है। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर और प्लस 3x को हम लिखेंगे कहाँ, 5x के नीचे लिखा। क्यों लिखा, ये यहाँ नहीं लिख के कहीं भी लिख सकते थे, नहीं। लाइक टर्म है 5x और 3x, इसे लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखेंगे। अब थोड़ा सा नीचे आप दाग लगाइए, थोड़ा सा नीचे। क्यों नीचे, क्योंकि आपको अब क्या करना है, आपको ये अभी एक्स स्क्वायर प्लस 3x को जो ऊपर में है उससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट ही तो करते हैं। जब भी हमको बचपन से हम सीखा है 15 को अगर 2 से डिवाइड करूं तो 7 2 ज़ा 14 लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, 15 से 14 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ पर प्लस 14 था, 14 का साइन क्या बन गया, माइनस बन गया। अब प्लस 14 माइनस 15 आपको मालूम है 1, सो रिमाइंडर 1 बनता है। तो इसी मेथड का हम यहाँ भी यूज़ करने वाले हैं।
यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हम ऊपर से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, और सब्ट्रैक्ट करने से क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करने से ये नीचे वाले जितने भी नीचे वाले का है इसका साइन चेंज हो जाएंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि एक्स स्क्वायर बन जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 3x बन जाएंगे माइनस 3x। अब से ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया और ये प्लस 3x क्या बन गया, माइनस 3x। आपको यही सोचना है, अब ये प्लस 3x नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब देखेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 बनता है, और प्लस 5x माइनस 3x, क्योंकि ये तो बन चुका है माइनस 3x, तो प्लस 5x माइनस 3x क्या बन गया, 2x, क्योंकि प्लस 5 माइनस 3 2 होता है, इसलिए 5x माइनस 3x बन गया 2x। अब ये प्लस 6 जो है यहाँ पर, इसको आप ड्रॉप डाउन कीजिए नीचे, तो प्लस 6 यहाँ पर 2x के साइड में आ गया, तो 2x प्लस 6 बन गया। अब फिर से आप देखना है x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x बन जाए, तो आप देख रहे हैं x के साथ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर 2x बन जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 2 लिखना है, सिर्फ 2 नहीं लिखना है, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 को, फिर प्लस 2 से अगर x प्लस 3 को मल्टीप्लाई किए, आप अब समझ रहे हैं 2 का मल्टीप्लिकेशन x से, सो 2x प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 3 से, प्लस इंटू प्लस प्लस, और 2 3 ज़ा 6। अब क्या करेंगे, अब इस तरह से एक डंडी लगाएंगे और नीचे ऊपर से नीचे को हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो ये 2x क्या बन जाएगा, माइनस 2x, प्लस 6 बन जाएगा माइनस 6। अब आप देख रहे हैं प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल होके 0 बन जाएगा, और प्लस 6 और माइनस 6 कैंसिल होके 0 बन जाएगा। आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यही आप दिखा रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए साइन को हमने चेंज किया, इसलिए रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचा, और माई क्वोशंट इज x प्लस 2। तो यही है लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम 1-2 और कर लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में डिविडेंड हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 और डिवाइजर है x माइनस 7। लिखते हैं हम x माइनस 7 से हमको डिवाइड करना है किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 को। हम अब सीख चुके हैं कि इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे और डिविडेंड का भी फर्स्ट टर्म देखेंगे। अब सोचेंगे x में कितना मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। आंसर मेरे को आता है x से अगर x को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसलिए हम लिखेंगे क्वोशंट में x। अब जो x हमारा क्वोशंट में आ गया, इस x को हम डिवाइसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x को x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और x को -7 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई करने से बनेगा एक्स स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे ये एक्स स्क्वायर के नीचे। फिर x को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -7x, इसको भी लिखेंगे हम -9x के नीचे और कहीं नहीं लिखेंगे, क्योंकि -9x और -7x लाइक टर्म्स है। हम सिर्फ लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म्स को लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर आया इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने ऊपर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम नीचे वाले जितने भी टर्म्स है उनके साइन को चेंज करेंगे।
तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 7x बन जाएगा प्लस 7x और एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस 9x और प्लस 7x। देखो बच्चों, माइनस 9 और प्लस 7 इक्वल टू क्या होता है? -2 होता है। इंटीजर का नॉलेज हमेशा काम में आता रहेगा, इसलिए इसको भूलना नहीं है। इसलिए माइनस 9x प्लस 7x भी बन जाएगा -2x। तो ये आपको गलती नहीं करना है। तो माइनस 9x प्लस 7x बन जाएगा -2x और ये प्लस 14 जो ऊपर था उसको अब ड्रॉप करना है इसके साइड में, तो बन जाएगा प्लस 14। कभी भी जो ऊपर में है जिससे आपको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका साइन चेंज नहीं होगा। सिर्फ किसका साइन चेंज होगा? जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि नीचे वाले का। जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका साइन चेंज नहीं होता है। जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि नीचे जो लाते हैं उसका साइन चेंज होता है। इसलिए प्लस 14 कभी भी आप -14 मत लिखिए। प्लस 14 एज इट इज प्लस 14 ही नीचे आएगा। अब आप देखते हैं फिर से आपको सेम प्रोसेस, x के साथ कितना मल्टीप्लाई करें कि -2x आ जाए। अब अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप -2x लिखो और नीचे में x लिख डालो। x से x कैंसिल हो रहा है, आपका आंसर आ गया -2। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो भी समझ जाएगा कि भाई हमको तो यहाँ पर -2 आने वाला है, यानी कि क्वोशंट में हमको -2 डालना पड़ेगा और -2 के साथ x को मल्टीप्लाई करने से -2x आने वाला है। सो -2 के साथ x को मल्टीप्लाई करते तो -2x आएगा और -2 के साथ -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -7। आपको मालूम है, पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, माइनस और माइनस का प्रोडक्ट क्या होता है? प्लस होता है। माइनस इंटीजर से माइनस इंटीजर का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस रिजल्ट में आता है, यानी कि -2 इंटू -7 विल बी इक्वल टू +14। अब फिर से हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट नीचे वालों को कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। -2x बन गया +2x और +14 बन गया -14। -2x +2x कैंसिल हो जाएगा, 14 एंड -14 कैंसिल हो जाएगा, बन गया रिमाइंडर 0 और आपका क्वोशंट का आंसर निकला x - 2। ऐसा भी हो सकता है आपका रिमाइंडर रहे। अगर रिमाइंडर रहे उसके लिए भी घबराने का बात नहीं है, आपको लिख देना है हमें रिमाइंडर इतना मिला। चलिए किस तरह से रिमाइंडर निकलता है उसका भी एक निकाल के दिखाते हैं, ताकि आप घबराएं नहीं कि हमेशा रिमाइंडर 0 ही आने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी का रिमाइंडर बन भी सकता है। ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, x - 3 से आप डिवाइड कर रहे हैं x² + 5x + 9 डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है x के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से x² आएगा? x के साथ x को मल्टीप्लाई करने से x² आएगा। तो आप क्वेश्चन में लिखेंगे x, तो x इंटू x माइनस x इंटू x² और x इंटू -3 -3x। अब -3x को कहाँ लिखेंगे? +5x के नीचे लिखेंगे, -3x। अब आप x² -3x को ऊपर से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज हो जाएगा, x² बन गया -x² और -3x बन गया +3x। अब देख रहे हैं +5x +3x क्या बन गया हमारा? 8x। +8x बोलो या तो 8x बोलो, +9। अब आपको फिर से प्रोसेस को दोहराना है। x के साथ कितना मल्टीप्लाई करें ताकि 8x बन जाए?
सभी को मालूम है +8 से मल्टीप्लाई करने से 8 इंटू एक्स 8x बन जाएगा। सो 8 को क्या करना है, x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं, x को 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से 8x और +8 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 इंटू -3 प्लस इंटू माइनस माइनस 8 3 24। अब क्या करना है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे वालों को ऊपर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए 8x बन गया -8x और -24 बन गया +24। -8x प्लस 8x तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर 9 + 24 यानी कि हमारा 33, दैट इज द रिमाइंडर। ये रिमाइंडर बन गया, यानी कि आपको क्वोशेंट बन गया x + 8 और रिमाइंडर है रिमाइंडर = 33। अगर इस तरह का भी सवाल रहेगा तो आप बिल्कुल निडर होकर आप लिख सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर इसमें तो 33 है और क्वोशेंट x + 8 है। क्या ये सवाल सही है? आपको अभी अगर वेरीफाई करना रहेगा तो इसको हम वेरीफाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम क्या है? यह डिवाइजर into quotient plus remainder equal to dividend। आप छोटे क्लास में भी पढ़ चुके हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। तो आप अगर डिवाइजर क्वोशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर से ऐड करेंगे तो आपको डिविडेंड अगर आ जाएगा तो आप समझ गए कि आपका सम सही है। चलिए हम डिवाइजर की जगह डिवाइजर लिखते हैं। x - 3 हमारा डिवाइजर था और क्वोशेंट क्या था, x + 8 और हमारा रिमाइंडर आया 33 + 33। अगर ये सॉल्व करने से हमारा डिविडेंड x² + 5x + 9 बन जाता है, तब हमारा ये डिवीजन करेक्ट है। चलो x - 3 को x + 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप इसके लिए आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं या तो कन्वेंशनल मेथड से भी मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं। किस आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं? x + a इंटू x + b इक्वल टू x² + a + b इंटू x + a इंटू b। आइडेंटिटी हमने पढ़ाया है, आपको याद होगा। तो x की जगह x ही है, इसलिए x² लिखेंगे प्लस a + b यानी कि -3 प्लस a की जगह -3 और b की जगह 8। तो a + b हमारा बन गया इंटू x प्लस -3 इंटू 8। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये हमारा इतना दूर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया और ये +33 तो ये अलग से है। ये तो रिमाइंडर है, हमने सिर्फ डिवाइजर इंटू क्वोशेंट का काम किया। ठीक है, x² -3 + 8 यानी कि 5 + 5x -3 इंटू 8 माइनस इंटू प्लस माइनस होगा तो -24
प्लस 33। अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 33 माइनस 24 क्या आने वाला है? प्लस 9। अब देख लो, 33 माइनस 24 क्या आएगा? प्लस 9। तो प्लस 9। जो आपने ये डिवीजन एल्गोरिथम देख करके आप वेरीफाई किया, तो आप देख रहे हैं जब डिवाइसर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर किया तो डिविडेंड आपका जो आपका सवाल में था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बिल्कुल वैसा ही आया। तो आप इस तरह से डिवीजन एल्गोरिथम लगा के आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। उम्मीद है आपको ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से जिस तरह से किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं, ये अच्छी तरह समझ में आया। आपको ये डिवीजन प्रोसेस अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो किसी दोस्त से शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।